मेरा नाम जगरूप सिंह है और मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ और जबरदस्त खिलाफ हूँ। मोदी जी ने आज तक बनाया कुछ है नहीं, सब कुछ बेचा है। इतना बेकार प्रधानमंत्री, इतना बेकार मुख्यमंत्री इंडिया में पहले नहीं आया, ना कभी आएगा। उसने देश को बेड़ागर्क कर दिया है और अब की बार अखिलेश सरकार बिल्कुल जो बहुमत से, पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार आएगी। सब फेवर में नहीं है, किसान के खिलाफ है। अभी जो लोग फेवर में बात कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। अभी से चीन में हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट का सब धंधा वो होने जा रहा है। और 2024 में अगर मोदी दोबारा आया तो ये संविधान को हमारे बदल देगा। जैसे चीन में एक जो है बैठा है वो हमेशा बैठा रहेगा, वो इस तरीके से करने जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। आज चुनाव यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम हैं सिवाल खास विधानसभा में, जो कि बागपत में आता है। सन 1974 में यहाँ पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे। यहाँ के अभी मौजूदा विधायक जितेंद्र पाल सिंह हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से हैं। अभी हम कौन सी गांव है, पांचलीखोर गांव में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती हाथी पर सवार होकर क्या विधानसभा पहुंच जाएंगी या फिर अखिलेश यादव की साइकिल फिर से दौड़ेगी, या यूं बात कह लें कि योगी आदित्यनाथ फिर से दोहरा ले जाएंगे। यहां तमाम से ऐसे लोग हैं, युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं, जिन्होंने अपने उम्र के हिसाब से कई सरकारें देखी होंगी। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? केशव। केशव, क्या करते हैं आप? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 10th में हो। क्या लग रहा है इस बार? सही है जी, अब योगी सरकार ही आएगी इस बार भी। हाँ जी। क्या क्या काम आपके विधायक ने कराया हैं? हमारे विधायक ने बहुत ठीक काम करे हैं। हाँ। और बढ़िया काम करे हैं वैसे भी। और सही है, अपना योगी सरकार ही आएगी इस बार भी, वही अच्छी सरकार है। और क्या, योगी सरकार आएगी इस बार। चलिए, तो ये आप केशव थे? हाँ। केशव नाम था? केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के। ठीक है, आपका नाम क्या? सगुन। सगुन, क्या लग रहा है इस बार भी योगी सरकार आओगी। योगी सरकार, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए सरकार? मुद्दे क्या क्या मुद्दे? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका है वह जातिवाद। अच्छा, उनका मुद्दा सबसे बड़ा। तो इनके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले 2012 की, तो 2,86,449 जो इलेक्टर्स हैं यहाँ पर यानी वोटर्स हैं, उनकी संख्या 2,86,449 है। अब जितेंद्र पाल सिंह 2017 में यहाँ पर चुनकर आ गए, लेकिन उससे पहले यानी 10 साल पहले यहाँ पर ऐसी सीट हुआ करता था। तब राष्ट्रीय लोकदल 2012 में सरकार बनी, माफ कीजिएगा, जब विधानसभा में विधायक चुनकर आए तो राष्ट्रीय लोकदल के थे। जब एससी सीट हटा, नहीं, सपा से थे। अच्छा, सपा से थे, उससे पहले थे। तो जब उसके बाद जब ये एससी सीट से ये बदला और जनरल में आया, तब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और क्या क्या मुद्दे रहे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी यूं कह ले कि विधायक थे, फिर भाजपा आ गई, क्या कुछ था? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई खास मुद्दा तो रहा नहीं। जिस तरह से मोदी लहर पूरे देश में थी, उसी लहर में हमारे यहाँ विधायक जितेंद्र पाल सिंह जी बने। अच्छा, मोदी लहर में उन्होंने जीता है इस इलेक्शन। और अपना पहले तो उनका कोई वो था नहीं, पहली बार विधायक बने हैं। मगर विधायक बनने के बाद उन्होंने जो क्षेत्र में अपनी छवि बनाई है, उसके अनुसार आज उनका बहुत अच्छा क्षेत्र में हिसाब है, अच्छा है। उनके हिसाब से लग रहा है कि वो अब की बार भी विधायक बनेंगे, फिर से बन जाएंगे। हाँ, लग रहा है ऐसा। ठीक है। अच्छा, खैर, ये बागपत जो इलाका है, ये चीनी, गुड़, गन्ना, इन सबों के लिए जाना जाता है। क्या उसमें जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, उससे रिलेटेड क्या कुछ है आप? देखो, उसके हिसाब से तो ऐसा है, अगर थोड़ा सा सरकार सपोर्ट करती किसानों के प्रति, हमारे गन्ने के पेमेंट के प्रति, तो और उत्साह होता हमें इनके सरकार के प्रति कि भाई हमारी हर बात को इन्होंने पटल पर रखा है। बस थोड़ी सी यही मन में नाराजगी महसूस होती है कि जिस हिसाब से इन्होंने वादे किए कि भाई हम गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कराएंगे और अच्छा भाव देंगे, 375-400 तक के वादे किए, उन वादों पे थोड़ा सा दिल में कसक बनती है कि भाई कहीं ना कहीं कमजोरी रही है सरकार की। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है इस बार ओवैसी जो हैं यूपी के इलेक्शंस में प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं
हमें नहीं लगता कि वो उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। भाई हमारा उनका अपना भाईचारा है, जो हमारा भाईचारा पहले से चला आ रहा है, उसमें मान लिया कोई आदमी आके और हमें भड़का के हमारा भाईचारा तोड़ना चाहे तो ऐसा हमें संभव नहीं लगता। आपका नाम क्या था? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर जी हैं ये, और ये 40 साल, जैसा कि आप बता रहे थे अभी बैठ के, उम्र हो गई, 20 साल से वोट डाल रहे हैं, तो 20 सालों में लगभग कई सरकार आप कई सरकार बदल गई। आपके हिसाब से कौन सी सरकार सबसे बढ़िया काम करती थी? नहीं देखो, अगर किसानों के हक में बात करें तो हमें नहीं लगता कि किसी सरकार ने अच्छा कोई काम किया है। नहीं, किसानों से तो आके वादे किए, वोट लिया, नमस्ते। हाँ, और जहां तक हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आज हम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि किसी विशेष के लिए दबाव नहीं है। अगर कोई क्राइम वाला है तो उसी के लिए दबाव है, ऐसा नहीं कि भाई किसी को नाजायज दबाया जा रहा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा है। आपको क्या लगता है भैया, इस बार कौन आएगा? इस बार हम तो अपने विधायक जी के लिए बोलेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अब भी कर रहे हैं। जिस बारे में कहते हैं वो मान भी जाते हैं, तो इसलिए हम तो अपने विधायक के लिए कहेंगे बीजेपी आएगी। भाजपा आएगी। हाँ, बीजेपी। क्या क्या मुद्दे अभी रह चुके हैं, मतलब अभी बाकी हैं कि ये विकास कर देना चाहिए? विधायक बनेंगे आप तो, अगर विधायक वोट मांगने आते हैं तो आप क्या कहेंगे, विधायक जी ये बनवा दीजिए? होता है ना अंदर से कि हमारे जो तकलीफें हैं बयां करें कि आप विधायक बनने के बाद ये काम करा दीजिएगा। नहीं, हमें तो ऐसा उनसे कहने की उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत काम हमारे गांव में करा रखा है पहले से। हाँ, तो अगर एक दो काम है तो उसके लिए वो प्रयासरत हैं, अभी कराएंगे कि हाँ उन्होंने। अखिलेश यादव का जलवा क्या खत्म हो रहा है? योगी आदित्यनाथ क्या है? नहीं देखो, अपनी अपनी जगह सबकी इमेज कायम है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई किसी का जलवा खत्म हो रहा है, और ना ही हमें अधिकार है ऐसा कहने का किसी के लिए। वो उनका अपना एक वर्चस्व है, जिसका जैसा वर्चस्व वो वैसा काम करे। लोग थोड़े बढ़ रहे हैं, खैर उन सभी से बात करेंगे। आपका नाम क्या भैया? बात करेंगे, मास्टर जी बात करेंगे। अरे मास्टर जी से बात कर लेंगे, कोई बात, आप ही मास्टर जी बता बात दीजिए करेंगे। नाम। ना कुछ नहीं। अच्छा, ये दर्शक के रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है। मास्टर जी, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ब्रज मास्टर जी है। ब्रज मास्टर जी जी। क्या लगता है इस बार यूपी में? सभी से यही सवाल। इस बार जो वर्तमान सरकार है इसने बहुत सारे कार्य करे, लेकिन जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उनके लिए इस सरकार ने 5 साल में कोई भी कार्य नहीं करा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें जो वित्तविहीन शिक्षक थे उन्हें सरकार की तरफ से मानदेय दिया गया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद वो मानदेय बंद कर दिया गया, और 5 साल के अंदर जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो 5-6 हजार रुपए लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार के द्वारा उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा जो है सरकार की नाकामयाबी है। हाँ, जो वित्तविहीन शिक्षक है उनके लिए सरकार को 5 साल में कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी। आप ये चीज मान। हाँ, मैं भी एक वित्तविहीन शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ, तो प्राइवेट शिक्षकों के लिए गवर्नमेंट को जरूर मानदेय देना था, जैसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। जो वित्तविहीन शिक्षक थे उन्हें अखिलेश यादव जी की सरकार में मानदेय दिया गया था, जैसे ही योगी जी की सरकार बनी वो मानदेय बंद कर दिया गया। कितना था वो लगभग जो है साल में ऐसी था 18-20 हजार रुपए के आसपास था। वो सब बंद कर दिया। कोरोना काल में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था वित्तहीन टीचर के होने के नाते? हाँ, कोरोना काल में बहुत सारे हमारे वित्तहीन शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने आर्थिक परेशानियां आने के कारण सरकार ने कोई मदद नहीं करी उनकी। जो स्कूल थे, जो स्कूल के प्रबंधक थे, उन्होंने कोई मदद नहीं करी, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी थे जिन्होंने आर्थिक तंगी में आकर आत्महत्या तक करी। आत्महत्या तक करी हमारे शिक्षक साथियों ने, बहुत सारों ने। तो बहुत परेशानी हुई उन्हें आर्थिक रूप से, सरकार ने ऐसे में उनकी कोई मदद नहीं करी। तो क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से? इस बार परिवर्तन की लहर है प्रदेश में, और मुझे लग रहा है इस बार जो है अखिलेश यादव और जो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उनकी सरकार बनेगी। तो यही दो पार्टियां हो गई, एक तरफ भाजपा, एक तरफ समाजवादी पार्टी। दोनों का ही कहना बहुत सही है। क्यों? तो उसका भी उत्तर है। एक तरफ शिक्षक हैं तो ये अपने मुद्दे उठाएंगे, एक तरफ किसान हैं ये अपने मुद्दे बताएंगे, एक तरफ कोई रोजगार कर रहा है किसी में, अगर इन्फ्लुएंसर है तो वो अपने मुद्दे उठाएगा। ऐसे ही और लोग। क्या नाम है भी आपका? ईसान अली। हम तो यहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल से। खेला तो हुआ वहाँ पर भैया ममता बनर्जी तो बहुत काम कर रहे हैं। काम करा उसने? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में खेला होगा? यूपी में हो जाएगा, इधर भी खेला होंगे। कौन करेगा? अखिलेश यादव करेंगे, मायावती करेंगे, कौन करेगा? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों मिलकर करेगा।
अच्छा, ममता बनर्जी आ रही है? हाँ, यूपी में आ रहा है लड़ने के लिए। तो यहाँ भी खेला होगा। यहाँ भी खेला होंगे, बढ़िया खेला होंगे। तो एक बार बंगला में बोल के बताएंगे? हाँ, खेला होगे। नहीं, पूरा सेंटेंस कि अखिलेश यादव जिस तरीके अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों मिलके खेला होगे। खेला हो पे। हाँ। तो आपका नाम क्या था? ईशान अली। ईशान जी हैं और इनका कहना है कि इस बार बंगाल की तरह ही यूपी में भी खेला होगा। खैर, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपके पॉकेट में पेन है तो शायद आप शिक्षक होंगे। हाँ, नहीं हाँ, मेरा नाम जगरूप सिंह है अच्छा वकील हैं आप। और मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ और जबरदस्त खिलाफ हूँ। मोदी जी ने आज तक बनाया कुछ है नहीं, सब कुछ बेचा है और युवाओं को बेरोजगार बनाया है। सब सरकारी संस्थाएं सब बेच चुके हैं, उन्होंने बनाई नहीं थी। अगर कुछ बनाते, कांग्रेस ने जितना बनाया सब कुछ बेच दिया। जो 70 साल में फसल थी सब कुछ जो है 7 साल में चट कर गया। वो इतना बेकार प्रधानमंत्री, इतना बेकार मुख्यमंत्री इंडिया में पहले नहीं आया, ना कभी आएगा। उसने देश को बेड़ागर्क कर दिया है और अब की बार अखिलेश सरकार बिल्कुल जो बहुमत से, पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार आएगी सब। जी, आज तक के रिपोर्टिंग के मेरे करियर में इतना सटीक और एक बार में उत्तर देने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। आपसे मैंने बस पूछा और आपने सब कुछ बता दिया। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं ना विपक्ष में हूं, न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं। क्या क्या नाराजगी रही होंगी एक वकील के? नहीं, एक पूरे सवाल सुनिएगा। एक वकील होने के नाते अगर वो एक किसान है, जैसे भाई साहब किसान है, आप किसान है सर, है ना? किसान है, वो खुश हैं, आप वकील हैं। किसान का भी, किसान हम भी किसान हैं। किसान का भी जो 3 कानून बनाए हैं ये बहुत गलत बनाए हैं। ये कानून जो बनाए हैं ये किसान के फेवर में नहीं है, ये किसान के खिलाफ है। अभी जो लोग फेवर में बात कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है अभी उन लोगों का जो जमीनी अधिकार है, जो उनका जो अधिकार है वो भी खत्म होने जा रहा है। उन लोगों को जानकारी नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं उस बात से। जो हमारा अधिकार है जमीन के, हम मालिक हैं, वो मालिकाना हक भी हमारा खत्म होने जा रहा है। जैसे चीन में हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट का सब धंधा वो होने जा रहा है। और 2024 में अगर मोदी दोबारा आया तो ये संविधान को हमारे को बदल देगा। जैसे चीन में एक जो है बैठा है वही हमेशा बैठा रहेगा, वो इस तरीके से करने जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, भले चाहे दोबारा क्रांति लानी पड़े इसमें। दोबारा क्रांति लाने की बात कर रहे हैं वकील साहब, और आपके हिसाब से अखिलेश यादव और लोग? हाँ, ये आएगी, गठबंधन आएगी, लोकदल और सपा का गठबंधन से ही सरकार आएगी। अखिलेश जी जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे। सरकार में आएंगे। अच्छा, राजभर को जानते हैं आप लोग? राजभर, ओम प्रकाश राजभर, क्या वो एक फैक्टर होंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता यहाँ किसी तरह से उनका कोई हिसाब बढ़ने का। फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, जो उनके पारंपरिक वोट हैं, जो उनके बिरादरी के वोट हैं, जो उनसे पहले से जुड़े हुए हैं, हो सकता उनसे अलग मुझे तो लगता नहीं। अच्छा, निषाद पार्टी को भी जानते होंगे तब आप? निषाद? निषाद नहीं, उसके बारे में हम कम नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो इन्होंने कहा, सरकार है आपका बीजेपी सरकार जो है, मोदी या आपका जो है हमारे योगी जी जो हैं, वो ना तो युवाओं के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, ना वो देश के हित के बारे में सोच पा रहे हैं। वो तो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते कि हमारी सीट कैसे रहे, हमें बेईमाना करना पड़े, मशीनों में जो है गड़बड़ी करनी पड़े, कितने बेईमानी करने पड़े, लेकिन हमें जो है वो आना चाहिए, हमारी सरकार आनी चाहिए। हमने सब अधिकारी अपने बैठा के अमला उसको जो है हाईजैक, देश को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमारे युवा जो है देश का नहीं होने देगा, और उनकी ये गलत फहमी है, वो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ऐसा वो हाईजैक कर लेंगे, वो कभी नहीं आएंगे। वो ये मान लीजिए देश को जो है इतने गड्ढे में ले गए, उतने गड्ढे में ले गए कि आज हमारा देश बिल्कुल बेकार हो चुका है। सिलेंडर कहते से का आता था जिस टाइम जो है 320 का आता था कांग्रेस से, आज किस स्थिति में है? आज 900 रुपये का खरीद रहे हैं। बिजली का बिल कितना था, आज कितना बिल दे रहे हैं? पेट्रोल क्या था, आज क्या दे रहे हैं? अच्छे दिन आने के, अच्छे दिन तो मोदी के योगी के आए हैं, जनता के तो सड़क पे आ गई। जनता से तो पैसा लूटने का काम इस सरकार ने किया है। जनता से जिस तरीके से वो पैसा निकाल लिया जाए, जनता पे पैसा न रहे और इन्हें कंगाल कर दिया जाए, और ये उस योनि में आ जाए जिस योनि में ये 1920 में थे, उस स्थिति पे लाके खड़ा करने की कोशिश ये मोदी कर रहा है। लेकिन ऐसा हमारा जो युवा है देश का वो होने नहीं देगा, और ये बदलेगा। जब बेरोजगार हो जाएगा तो बदलेगा, और कभी इनकी सरकार फिर दोबारा आएगी नहीं आएगी। अब आप इसका उत्तर कैसे देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखो एक बात मैं इनसे सहमत हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 100 लाख करोड़ बोला था कि भाई हमारे
हम इतनी परियोजनाएं लाएंगे देश में और 6 लाख करोड़ के लिए बहुत सारी संपत्ति बेचनी पड़ी, तो उनकी बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं तो झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा बड़े अच्छे उससे बांधते हैं वो। और जहां तक वो पैसे से वकील हैं, कानून के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो मैं तो नहीं कर सकता उनकी काट, क्योंकि कानून के बारे में मैं इतना नहीं जानता। और जहां तक कृषि कानून की बात है, तो पागल तो किसान है नहीं जो 10 महीने से वहां बैठे हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। अब सरकार क्या सोचती है? सरकार सोचती है कि भाई किसान को कुछ भी जानकारी नहीं है। अब हम बैंक में लोन कराने जाते हैं, ये कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसा लिया, जमीन गिरवी रखी। उसमें कंसेप्ट है कि भाई जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो क्रॉप लोन लेगी उस पर, जबकि क्रॉप लोन का विधान है कि क्रॉप लोन जमीन पे चढ़ता, भू अभिलेख पे उसका अंकन किया जाता। जब वो भू अभिलेख पे चढ़ जाएगा, जब हम उससे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे कंपनी से, तो वो तो सब आ जाएगा। भाई उसने हमसे खेती का ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया, भू अभिलेख का तो नहीं किया। जो उसने लोन ले लिया वो चढ़ जाएगा, वो हमें देना पड़ेगा। तो हमारी जमीन को बंधक बना के कंपनी सब आ जाएंगी। जिस तरह हम बैंक में क्रॉप लोन लेने जाते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या लिखा है, बस मैनेजर ऐसे करते रहते हैं और साइन कराते रहते हैं, ऐसे करते रहते, इतनी मोटी फाइल है वो, उसमें क्या लिखा है हमें आज तक यही नहीं पता। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें क्या पता इसमें क्या लिखा है? तो इसलिए इसमें बहुत सारी बात ऐसी छुपे हुए तथ्य हैं जिनसे संदेह नहीं, यकीन है। जिस तरह एक गांव का दबंग व्यक्ति अगर किसी किसान की खेती ले ले ठेके पे और वो दबंग है, पावरफुल है, तो उससे भी एक गरीब किसान जमीन नहीं छुटा सकता। और हमारे मोदी जी ने एक बात कही, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, कि भाई छोटा किसान बनेगा देश किसान, अब के लाल किले के भाषण से कही। वो कौन सा फार्मूला ऐसा है? भाई हम खेती करते हैं कि जब हमें हमारे गन्ने का पेमेंट ही समय से नहीं मिलेगा तो हम देश किसान कैसे बनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है इस बात पर। उन्होंने तो बोल दिया, मगर बनाने के लिए तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? एक मिल वाले जिसकी चीनी 3300 को बिक रही थी, अब 4100 को हो गई। उसने हमारा पैसा, अपना पैसा बढ़ने के बाद भी हमारा गन्ने का पैसा जब नहीं दिया, तो हम देश किसान कैसे बनेंगे? हम तो डूब जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, 14 दिन में किसान के जब गन्ने के पेमेंट की बात करी थी, कहाँ गए मोदी और योगी जो वादा करने वाले थे? क्या इतने झूठ बोलता है? एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को होने के लिए नाते इतना झूठ बोलना चाहिए जनता से? क्या 14 दिन में पेमेंट हुआ क्या आज तक? किसी भी शस्त्र में हुआ हो, किसी भी साल में हुआ हो, क्यों नहीं दिया गया? गन्ने पर क्यों नहीं बढ़ाया गया? हर चीज पर क्यों बढ़ाया गया? हर चीज के रेट बढ़े, गन्ने का क्यों नहीं बढ़ाया गया? किसान को क्या दिया आज तक? और क्या आपका जो है अंबानी अडानी देश को चलाएंगे क्या? जिनको जो है ये भरे जा रहा है। और कोरोना काल में लोगों ने प्रधानमंत्री के आपका खाते में कई अरब रुपए डाला, उसकी आरटीआई डालेंगे। आज तक उस प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं बता रहा है? हाँ, आरटीआई डली हुई, आरटीआई कम से कम 1000 डली हुई, आज तक किसी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दे रहा वो जवाब? अरे देश का प्रधानमंत्री है, कोई भी आपसे जो मांग सकता है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दीजिए, क्या दिक्कत आ गई? तो इसका मतलब चोर है, और चोर को इंडिया में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। उसे ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना? और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ या यूं कह ले केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह दावा करते हैं कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है, क्राइम नहीं, उनका कहना है कि शिक्षा के विभाग कुछ नहीं किया, शिक्षा के विभाग में उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी विभाग में कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, और उन्होंने जो है आपका जो इंश्योरेंस बेच दिया, फंड सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। कंपनियां बेच दी सरकारी, लगाई नहीं कोई। आज तक उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं लगाई, कोई अस्पताल नहीं लगाया, कोई किसी तरीके का कुछ तो बताएं
कि कोरोना काल में जो हमारा आपदा का धन होता है वो सब ये काट के खा गए। कोरोना काल में किसका सहयोग किया इन लोगों ने? इन लोगों ने आज तक जो है, जो पुलवामा कांड हुआ उस गाड़ी का आज तक कोई जांच नहीं हुई, और जब कोरोना काल में गाड़ियां खड़ी हुई तो उसका 2 घंटे में जांच कर दी। 1000 गाड़ियों की कहाँ थी? इसकी सीबीआई नहीं है इनकी क्या? क्यों नहीं जांच करी उस गाड़ी की? क्या फौजियों को के लाशों पर जो राज करेंगे ये लोग? आपके हिसाब से मतलब पुलवामा जो अटैक हुआ था वो ये प्लानिंग के तहत कांड था। ये प्लानिंग तो मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तो खुद सीबीआई की जांच कराए हो, वो पता चलेगा ना कौन किसने किया है। वो गाड़ी किसकी थी वो बीजेपी वाले बताए ना। देखो, जो प्रधानमंत्री है जो सीट पे है, जवाब उससे मांगा जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, तुमने देश के हित में क्या किया। आप क्या होता है, आपके माइक जो है विपक्ष के साथ लग जाते हैं, जाके जो है राहुल के मुंह पे लगेंगे, आपका अखिलेश के मुंह पे लगेंगे। आप कभी मोदी से पूछा आपने क्या किया देश में? 7 साल में आपने कितनी तरक्की करी देश की? किसानों को क्या दिया है, देश हित में क्या किया, कुछ तो बताएं। नहीं, जैसे कि वो इंटरव्यूज देते हैं तो वो शायद जैसे सवाल उनसे जब करने जाएंगे तो शायद ये पूछना वाजिब होगा कि आप आम खाते हैं या सेब, जो आज के सवाल होते हैं, है ना? हाँ, बस और कुछ नहीं है। उनसे सेब के बारे में पूछा जाएगा, हम मौन नचा रहे हैं इसके बारे में पूछा जाएगा, और ये नहीं पूछते कि आपने 7 साल में 8 साल में क्या किया देश के हित में, कुछ कम से कम कुछ तो करें, युवाओं के हित में किया हो, देश हित में किया हो, ये कुछ तो बताएं हो। हमने ये क्या ये और कुछ नहीं सवाल करने पे, खैर ये सवाल करने पे ईडी के रेड पड़ जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? इनसे पूछ लो जी, मेरे नाम की टाल करो। धर्मेंद्र प्रधान जी आप ही हैं? हाँ जी, बैठ जाओ। अच्छा, मैं वही देख रहा था। क्या लग रहा है इस बार सर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा, लोगों ने क्या बताया आपने? नहीं, सभी ने अपना पक्ष रखा है, अब आपका पक्ष क्या है, क्या लगता है? अभी तो हम जैसे लोगों ने मानने लगा पा रहे क्या होगा। अभी जनता, चुनाव अभी जमीन पे है नहीं। चुनाव का तो जब पता लगता है जब प्रत्याशी पार्टी उतार देती है और जनता के बीच में प्रत्याशी आने लगा, जब चुनाव का पता लगे। ऐसे चुनाव का कुछ नहीं पता लगता क्या होगा। फिर भी जहाँ एक तरफ पूरा लहर दौड़ा हुआ है हर पार्टियों में, कभी गठबंधन हो जा रहा है, वहीं कांग्रेस में आपने परसों देखा होगा इस्तीफे चल रहे हैं, तो हर जगह उत्तर प्रदेश में भी गर्माहट है। ओवैसी भाषण दे रहे हैं, संजय निषाद का गठबंधन हो गया भाजपा से। ऐसा है, चुनाव तो देखिए ना कांग्रेस के बीच में ना ओवैसी के बीच में, चुनाव तो भाजपा और सपा के बीच में रहना है। ये दोनों भी शांत पड़ी है, ना प्रत्याशी खोल रही ना कोई जुबान से कह रही, तो इनका देखना समय कैसा करा होगा भाग्य। तो फिर भी आपको क्या लगता है इस बार 2022 में एक प्रधान होने के नाते? देखिए 2017 के मुकाबले तो सीटें कम आएंगी। अब बाउंड्री लाइन पर सरकार बना जा तो कह नहीं सकते। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रधान जी थे और ये गांव के और तमाम लोग थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, बताया, सरकार की कमियां भी गिनाई और जो उन्होंने अच्छा किया वो भी गिनाया। और कुछ युवा भी थे जिन्होंने, आपका नाम क्या था? सगुन। ऐसे ही एक और अंकित। सबने बताया कि आखिर इस बार क्या लग रहा है, जिसकी कुछ कमी थी वो भी बताया। वकील साहब थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार यानी योगी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। वहीं सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से किसानों के हित में काम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ विधायक ने काम कराया है। और यहीं पर एक बंगाल के भी भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होगा। और शिक्षक साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने शिक्षकों की बिल्कुल नहीं सुनी। अब ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ आपके सवाल हो और अगर आप भी बागपत जिले से हों और आप, कौन सा विधानसभा सीट है ये? सिवाल खास है, ये भूल गया था, माफ कीजिएगा। सिवाल खास विधानसभा से हों और आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब अगला हमारा मेरठ है, मेरठ चल रहे हैं हम, और अगर आप मेरठ से हैं तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। धन्यवाद।